शहबाज शरीफ या उमर अयूब, इक़्तिदार कौन संभालेगा? कौमी असम्बली इजलास कुछ देर बाद नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। स्पीकर हयात सादिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब जीतने के लिए 169 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, IPP और BAP और काफ लीग की हिमायत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को नेशनल पार्टी और BNP मेंगल की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग ज़िया का शहबाज शरीफ को वोट देने का ऐलान। एजाजुल हक का कहना है कि शहबाज शरीफ ने वोट मांगा, दूसरी जमात ने वोट के लिए राब्ता ही नहीं किया। JUI के 8 अरकान ने ताहाल किसी की हिमायत या मुखालिफत का फैसला नहीं किया। आज ऐवान में वज़ीर आज़म के इंतखाब के अलावा कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं। महमूद अचकज़ई की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी है। मौलाना फजल रहमान से कोई नाराज़गी नहीं है। PDM में वो साथ थे, मगर अब PDM ख़त्म हो गई है। कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है मौलाना जल्द मान जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। मरीम औरंगज़ेब का कहना है शहबाज शरीफ कुछ देर बाद वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुका वहीं से शुरू होगा। 4 साल बेरहमी से तमाम शोबों को बर्बाद किया, उनकी बहाली और तामीर नौ करेंगे। एहसन इकबाल बोले कोई शुबा नहीं कि शहबाज शरीफ भारी अक्सरियत से वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। PTI फसाद के बजाय इंतखाबी नताइज तस्लीम करे और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे। कौमी असम्बली का बायकॉट नहीं करेंगे, सियासी और जमहूरी अमल में जगह खाली नहीं छोड़ते। बैरिस्टर गोहर के इंतखाबी अमल के बायकॉट की तरदीद। कहते हैं असम्बली को कभी जाली नहीं कहा, मगर कानूनी भी नहीं मानते। पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन लीडर से मुतालिक फैसले जल्द करेंगे, उनके पास अहलियत नहीं है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। असद कैसर बोले वज़ीर आज़म का इंतखाब का बायकॉट नहीं करेंगे, इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। मुखालिफिन के पास जाली मैंडेट है, आज जाली वोट से जाली वज़ीर आज़म बनेगा। एहतजाज समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। नून लीग को वज़ीर आज़म के वोट का यकीन दिलाया है। हुकूमत के लिए आगे सफ़र मुश्किल है, सबको बड़े दिल, बुर्दबारी और सियासी बसीरत की ज़रूरत है। हुकूमत और पार्लिमान की कामयाबी में ही अवाम की कामयाबी है। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। अमीनुल हक का कहना है कि 8 फरवरी का इलेक्शन शफाफ था। PTI वाले कानूनी जंग लड़े, लड़ाई झगड़ा ना करें। MQM नून लीग के साथ खड़ी है। ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए डायलॉग किया जाए। हनीफ अब्बासी ने कहा कि शहबाज शरीफ को 200 से ज़ायद वोट मिलेंगे। एक जमात में नामों की रट लगाए हुए हैं। जिस सूबे से कामयाब हुई वहाँ के 33% अवाम ने कहा कि धांधली हुई है। अब्दुल अलीम खान बोले कि शहबाज शरीफ को अक्सरियत हासिल है, 200 से ज़ायद वोट हासिल करेंगे। मौलाना फजल रहमान आज वोट नहीं डाल रहे, लेकिन जल्द शहबाज शरीफ के साथ होंगे। असेंबली में कड़ा मुकाबला होगा। आरज़ी जीत जिसकी भी हो, आखिरी जीत हक की होती है और होगी। अली मोहम्मद खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा महमूद अचकज़ई अगर हमारे नज़रिए पर आ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर वो इंसाफ और पाकिस्तान की बात करते हैं तो ठीक है। बानी PTI ने मजबूत फैसला किया है, कौमी क़यादत होने का सबूत दिया है। सबसे बड़ी जमात ने एक छोटे सूबे से एक इलाकाई जमात को सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया है। आमिर डोगर की नून लीग और इत्तेहादियों पर तनकीद। कहा 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारी 180 सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें मिलाकर हमारी तादाद 235 बनती है। हुकूमती बेंचेस ने हमारा वोट चुराया है। ये लोग वोट के भी चोर हैं और ख़जाने के भी। बेशर्मी के साथ ऐवान में बैठे हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का इस्तेमाल। इत्तेहादी जमातों के अरकान की शिरकत। खुर्शीद शाह, शेख आफ्ताब, हनीफ अब्बासी और राना तनवीर समेत दीगर अरकान पहुँच गए। हमजा शहबाज भी पहुँचे। कहते हैं हुकूमत बनाकर मेहनत और खिदमत करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ऐवान की हिकमत अमली पर गौर। अरकान के एहतजाज की तजवीज़। बाज़ अरकान ने इंतखाब के बायकॉट की भी तजवीज़ दी। बैरिस्टर गोहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए। सेक्रेटरी जनरल के पैनल के लिए एक ही दरख्वास्त मिली। उमर अयूब को भी बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया।
अली अमीन गंडापुर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर बन गए। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन का कहना है कि हमने तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मुकर्रर की थी। हमने इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। इस वक्त भी बलूचिस्तान में पोलिंग हो रही है। शहबाज शरीफ या उमर अयूब इक़्तिदार कौन संभालेगा? कौमी असम्बली इजलास कुछ देर बाद नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। स्पीकर हयात सादिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब जीतने के लिए 169 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, IPP और BAP और काफ लीग की हिमायत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को नेशनल पार्टी और BNP मेंगल की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग ज़िया का शहबाज शरीफ को वोट देने का ऐलान। एजाजुल हक का कहना है कि शहबाज शरीफ ने वोट मांगा, दूसरी जमात ने वोट के लिए राब्ता ही नहीं किया। JUI के 8 अरकान ने ताहाल किसी की हिमायत या मुखालिफत का फैसला नहीं किया। आज ऐवान में वज़ीर आज़म के इंतखाब के अलावा कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं। महमूद अचकज़ई की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी है। मौलाना फजल रहमान से कोई नाराज़गी नहीं है। PDM में वो साथ थे, मगर अब PDM ख़त्म हो गई है। कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है मौलाना जल्द मान जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। मरीम औरंगज़ेब का कहना है शहबाज शरीफ कुछ देर बाद वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुका वहीं से शुरू होगा। 4 साल बेरहमी से तमाम शोबों को बर्बाद किया, उनकी बहाली और तामीर नौ करेंगे। एहसन इकबाल बोले कोई शुबा नहीं कि शहबाज शरीफ भारी अक्सरियत से वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। PTI फसाद के बजाय इंतखाबी नताइज तस्लीम करे और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का स्पेल। चल्लास, दियामीर, गजर, सकरतू और अस्तौर में बर्फबारी। मरी, वादी तीरा और स्वात में बर्फ के गाले। बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से वादी नीलम की मरकजी शाहराह लोहारी के मकाम पर बंद। चाराय कराकरम की बंदिश से गिलगित बल्तिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। स्वात, कालाम और मलम जब्बा में सयाब फंस गए। लाहौर, पाकपतन और कसूर में बारिश और जालाबारी के बाद सर्द हवाएं। पंजाब के दीगर शहरों का मौसम भी यकबस्ता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है बारिशों का दूसरा सिलसिला 5 मार्च से शुरू होकर 7 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स का टकरा कराची किंग्स से होगा। मुल्तान सुल्तान्स 5 मुकाबलों में जीत के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद हैं। 3 शिकस्त के बाद किंग्स को लीग में बने रहने के लिए फतह दरकार। कराची किंग्स बेहतरीन 11 मैदान में उतारकर हार के तसलसल को रोकने की ख्वाहिशमंद। दोनों टीमों के माबैन मैच नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे शुरू होगा।